अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 जो एग्ज़ाम होने वाली है इसके उर्दू की क्लास में लेके आया हूँ। मेरा जो लाइव क्लास होता है वो 8:30 PM को होता है। 8:30 PM को होता है। 8:30 PM को होता है। तो जितने भी लोग लाइव क्लास से पढ़ना चाहते हैं तो 8:30 PM में जुड़ जाएंगे। चलिए, ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें ज़र्फ़ मका पढ़ेंगे, इसमें ज़र्फ़ ज़माना और इसमें सूद पढ़ेंगे, और भी जितने ग्रामर पर्सन है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए, बिना किसी लेक्चर दिए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और ताकि हमारा जो दूसरा वीडियो अपलोड होगा वो आपको तुरंत उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ज़र्फ़ की अक़साम। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्म है। इसमें ज़र्फ़ की क्या है, दो किस्में है। इसमें ज़र्फ़ मकाम और इसमें ज़र्फ़ ज़माना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें की, आप पहले अगर इसमें को पढ़ चुके हैं तो आपको इसमें ज़र्फ़ की दो अक़साम यानी बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसमें ज़र्फ़ को आज कवर करते हैं। उसके बाद हम जितने भी ग्रामर पर्सन की क्लास हैं वो सब अपने रिकॉर्डेड डालेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो क्लास रहेगा वो लाइव रहेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इसमें ज़र्फ़ की दो अक़साम है। क्या है, दो किस्में है। इसमें ज़र्फ़ मका और इसमें ज़र्फ़ ज़माना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसमें ज़र्फ़ मकाम ये क्या है। वो इसम जो किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए उसे इसमें ज़र्फ़ मका कहते हैं। मसलन लाहौर, दिल्ली, स्कूल, मस्जिद, कमरा, अस्पताल, सड़क, डाक खाना, ये जितने भी चीज़ है तो ये क्या है, ये इसमें ज़र्फ़ मका है। इसमें ज़र्फ़ मका है। तो इसमें ज़र्फ़ मका से क्या समझ में आया कि जो जगह के बारे में बोली जाए, जो जगह के बारे में बात की जाए तो उसे इसमें ज़र्फ़ मका कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, यानी नेक्स्ट दूसरा क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। तो वो इस जो वक्त या ज़माने को जाहिर करे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। और आगे हम देखते हैं सुबह, शाम, कल, परसों, दोपहर, मिनट, घंटा, महीना, साल, ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा में है। तो आप यहाँ पे दोनों का फ़र्क जान चुके, इसमें ज़र्फ़ मका क्या है और इसमें ज़र्फ़ ज़मा क्या है। तो इसमें ज़र्फ़ ज़माना यानी जमा जो है वो ज़माना को कहा जाता है। वो इसमें जो किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए उसे इसमें ज़र्फ़ मका कहते हैं। मसलन स्कूल, मस्जिद, कमरा, अस्पताल, सड़क, डाक खाना, ये क्या है, ये सब इसमें ज़र्फ़ मका में आता है। और इसमें ज़र्फ़ ज़मा में क्या आता है, सुबह, शाम, कल, परसों, दोपहर, मिनट, घंटा, ये इसमें ज़र्फ़ ज़माना में आता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, यानी नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है, इसमें सूद। इसमें सौत आप देख सकते हैं, सौत के मानी है आवाज़ पस। आवाज़ पस जो कलेमा किसी इंसान, हैवान या बेजान इसम की आवाज़ को जाहिर करे, इसमें सौत कहलाता है। इसमें सौत कहलाता है। तो बिल्कुल आसान लफ्ज़ में अगर समझते कि इसमें सौत यानी लफ्ज़ जो है वो आवाज़, इसमें सौत के मानी है आवाज़, यानी जो आवाज़ निकलती है उसे इसमें सौत कहता है। तो देखिए यहाँ चूँ चूँ, काएँ काएँ, मैं, टिक टिक, भू भू, छम छम, धक धक वगैरह, ये क्या है, इसमें सौत में आता है। तो वहाँ पे दे देगा कि इसमें दर्ज झेल में नीचे इसमें सौत के अक़साम बताएं, इसमें सौत की निशानदेही कीजिए। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो ऑब्जेक्टिव में ग्रामर पर्सन ज़्यादा रहता है बिहार डीएलएड में, इसलिए आप लोग ग्रामर पर्सन में ज़्यादा ध्यान दें। और बुक में जो बुक से आता है वो क्या, मैट्रिक का जो बुक है उससे आता है। उससे क्या आएगा, मजमून निगारी, नज़म,
कसीदा, गज़ल, इनके शायरों के नाम भी पूछे जाएंगे और गज़ल भी पूछा जाएगा। और ग्रामर पर्सन में सब रहेगा, इस ज़मीर, इस फेल, फ़ाइल, मफ़ूल, ये सारे चीज़ ग्रामर पर्सन में सब कुछ पूछा जाता है। तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ सोत और इसमें ज़र्फ़ मका, ये सारे चीज़ आपका कवर हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसमें आला। क्या है इसमें आला? जो इसम किसी औजार या हथियार का नाम हो, हथियार का नाम हो या किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिससे कोई काम किया जाता हो, इसमें आला कहलाता है। यानी वो ऐसी चीज़ जिसका औजार, सिर्फ आसान तरीका याद रखें कि इसमें आला वो चीज़ है जिससे किसी हथियार का पता चले, उसे हम लोग इसमें आला कहते हैं। तो सुई, हथौड़ा, रेती, कलम, तोप, रंदा, चाकू। आप कहेंगे कि या तो हथियार, कलम तो कोई हथियार नहीं है, तो कलम भी हथियार है। कलम भी क्या है? हथियार में आता है। तो इसलिए ये इसमें आला में ही आएगा, ये इसमें आला में ही आएगा कलम। और रौंदा, चाकू, सुई, हथियार, ये क्या है? इसमें आला है। इसमें दे देगा मच्छरदानी। जो मच्छरदानी है ये भी हथियार में आता है, क्योंकि मच्छर से बचना ये भी हथियार में आता है। और क्या देगा? हांडी, चम्मच, ये सब हथियार में आता है। तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना, यानी आपको कि हो ये इसमें आला में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सारे चीज़ इसमें आला में आता है। तो ग्रामर का साथ हम लोग ने आज 3, इसमें ज़र्फ़ मका, इसमें ज़र्फ़ ज़माना, इसमें सोत और इसमें आला को समझ चुका। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी ग्रामर को देखेंगे। और जितने भी लोग अगर लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे 8:30 में जो लाइव क्लास होता है उसमें आप जुड़ जाएं, उसमें आप जुड़ जाएंगे। 8:30 PM को हमारा क्लास होता है, लाइव क्लास। तो आप जितने भी लोग जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ जाएंगे 8:30 PM को। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बिल्कुल आप 100% इसमें 30 मार्च का जो एग्ज़ाम होगा 30 में 30 लाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके पास अभी टाइम है, बेहतरीन से तैयारी करें और हर रोज़ लाइव में जुड़ें, तो आपका जो उर्दू में 30 में 30 लाना 100% रह जाएगा। और जो बाकी क्लासेस हैं, सोशल साइंस, वो भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो हम उर्दू का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसलिए 8:30 PM में आप क्लास जुड़ जाएं क्लास से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।